रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ये थोड़े फैक्टर लेवल श्री राधा शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहारं सर्वलोकैकनाथम्। सरस्वती सुमिरा शिख गणे जिनके सुमिरन मात्र से जलता रहे नसे श्रद्धा प्रतिमा पार्वती शंभुरूप विश्ववान जिनकी कृपा बिना न हो विद्या कथा पूर्ण न हो कोइया। ब्रह्मा विष्णु महेश समान जिन गुरुवर का स्थान विनती है मुझ में करे सम्यक ज्ञान प्रदान सम्यक ज्ञान प्रदान। राम कमल के कुंज धवित मोच दीन पर देखो सद्गुण सिया गुण गान हो वाल्मीकि गुरुदेव गीता प्रथम कवि वंदो तुलसी श्रेष्ठ जिनके मन राम उपास्ति संहारे आज्ञा परमानंद विचार रमापति निहार नमः सीता प्रभु सिंधुहारी। भक्ति शक्ति के नाम है रुद्र रूप हनुमान तो क्षमता कर सकूं सिया राम
यूं सिया राम का वर्णन करना गाकर में जो सागर भरना राम हरे सिया राम हरे सिया राम अगम बतावे राम की महिमा हम क्या हरे सिया राम हरे सिया राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे सनो श्याम मोरा करुण हरत हरि करम शुभ मोरा सदा सागर
पति कंज हो रामा सकर सुकोमल मंजु हो रामा दोष रहित दूषण वेद हो रामा भगवान जो हित सरसा हो रामा जी नहीं सपने भेद हो रामा वरनत रघुवर विमल जजु हो रामा बंदो विधि पति रेणु हो रामा सागर सत्य सुधा शशि धेनु हो रामा प्रगटे हर विश्वास सत्य बिचुरत दीन दयाल हो रामा प्रियतम प्रणव पवन कुमार हो रामा खल बन बावत जाशु हृदय आकार हो रामा बसहि राम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार प्रणाम रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो रामायण आरंभ सुनो आयहु चतुर्भुज सिया राम के चरण कमल बंदि बैठ हनुमान हीरा भरत जल बीच सम कहियत भिन्न भिम बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय हरे राम 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 हरे 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 राम रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी तुलसी जी ने अति सहज कही वही कथा हमें दोहरानी है। रामायण
जो श्री राम की जो वाल्मीकि ने प्रथम लिखी तुलसी जी ने अति सहज कही वही कथा हमें दोहरानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। दास के प्रभु श्री सीताराम बोल सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की बोलो श्री शीतला मैया की। परम मंगलमयी राम कथा रसिक वात्सल्य करुणामयी भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग विद्वज्जन संत समाज यहाँ पर उपस्थित मंच में मंचासी विद्वत निर्णायक गुरुजन भागीरथ प्रयास से इस ज्ञान गंगा को अपने गांव गली में प्रवाहित करने वाले सभी आयोजन बंधु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी सज्जन वृंद मंच में महोदया जी आप सभी के श्री चरण कमल में कल्याण मानस एवं भजन संध्या परिवार ग्राम सुरम के इन बालकों की तरफ से अपने श्री चरण कमल में कोटिशः प्रणाम है। यही भाव के साथ कि सिया राम मैं शुभ जग जानी करूँ प्रणाम जोर चित पाना। आज हम सबकी बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि पावन धरा धाम आधारी नवगांव में सुंदर राम नाम रूपी जो ज्ञान गंगा है वो प्रवाहित हो जिमें हम सब जो है गोता लगा करके डुबकी लगा करके अपन जीवन में धन्य बनाए गए यहाँ और वास्तव में भगवान संत भगवान में लिखते थे कि देखो भैया जो भाग्य है वो भाग्य से हमला इस सुख की प्राप्ति हो सकता है अपने कर्म के माध्यम से और जो भाग्य कहते हैं ना जो भाग्य में रहता है वो हमको मिल करके ही रहता है। तो भाग्य से हम सुख वैभव प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बड़े भाग्य से क्या मिलता है तो बड़े भाग्य से मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो बड़े भाग्य से हमको जो ये देव दुर्लभ जो मानव का तन है वो प्राप्त होता है और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहु देहि नाम छन्न भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मानुषो वैकुंठ प्रिय दर्शना। भगवान के असीम कृपा से ही हमको सुंदर ये देव दुर्लभ जो मानव का तन प्राप्त हुआ है। तो देखो भाग्य से हमको सुख मिल सकता है बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है लेकिन सौभाग्य से क्या मिलता है तो संत कहते हैं कि प्यारे सौभाग्य से भगवान की सत्संग प्राप्त होगा। भाग्य उदयन बहु जन्म समिर्जितेन सत्संगम चालाभते पुरुषो एवं। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगा
तब तक हमारे जीवन में कोई संत का मिलन नहीं होगा, सतगुरु का मिलन नहीं होगा। और जीवन में जब तक संत नहीं मिलेगा, सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक भगवान की सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। और जीवन में जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक ये जीवन का उद्धार भी होने वाला नहीं है। और हम सबका बड़े ही सौभाग्य है कि प्यारे आज सुंदर ये राम कथा में गोता लगा करके हम अपने जीवन को धन्य बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। अब सुंदर जो है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रथम कांड बालकांड सुंदर ही दोहा लिखे, अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। बहुत प्यारा ये प्रसंग है मेरी माता बहनों। ये प्रसंग है जब भगवान शिव और माता सती कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनी बर जाते, राम कथा सुनी। वहां जाकर के भगवान शिव ही राम कथा सुने पर तो दोनों के रही, माता सती भीगिस और भगवान शिव जी भीगिस। लेकिन माता सती कथा सुनिस नहीं और केवल भगवान शिव ही राम जी के पावन चरित्र सुनिस, कथा सुनिस। कुछ दिन ऋषि और भगवान शिव के बीच में सुंदर सत्संग हुई। और सत्संग के बाद में भगवान शिव जी कहते कि हे मुनि जी, अब आप मोला आज्ञा दो कि वास्तव में आपके साथ में सुंदर ये सत्संग हुई। मोला भगवान राम जी की कथा सुने के सौभाग्य प्राप्त हुई। कथा तो मिल गए, लेकिन कथा के पूरा पुण्य कब मिलते? जब कथा के बाद में प्रसाद दिए जाते। संत मना कहते कि भैया दिन भर कथा सुने और प्रसाद मिले तो कोई मतलब के नहीं है, ओकर से अच्छा प्रसाद लेकर के ही जाबो। कहते कि महाराज मैं तो कथा सुन डरे। और आप कथा के दौरान में ये कहो कि मोर भगवान राम यही दंडक वन में भ्रमण करत है। काबर? तो माता सीता ला ढूंढत ढूंढत, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता भगवान राम यही जंगल में माता सीता ला ढूंढत ढूंढत जो है फिरा थे। अगर जात जात कहीं राम के मोला दर्शन हो जाए तो वास्तविक में कथा के साथ साथ में मोला प्रसाद की भी प्राप्ति हो जाए। और सुंदर जो है उस ऋषि से कुंभज ऋषि से विदा मान करके भगवान शिव जी और माता सती यही दंडक वन में फिरा थे। और होती देखी कौन? तो भगवान राम जी यात्रा है। ये लगाते कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान। भगवान राम जो है एक नर लीला करे बरदाई हो। हम सब सुंदर जो है ज्ञान देवर के प्यारे जीवन किस प्रकार से जीना है। हम सब लोग उपदेश देवर सुंदर एक नर लीला करत थे। और नर लीला करत करत भगवान राम आते जेला भगवान शिव जी दूर से देखी। और वास्तव में भगवान की चरित्र तो अति विचित्र है ना। ओकर कथा भी अति विचित्र है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। यहाँ तक कि कहते हैं कि प्यारे 1000 फण वाले जो शेष नाग है वो अपने 2000 जीव से भी भगवान की कथा का गुणानुवाद नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भगवान राम है एक साधारण राजकुमार के भेष धारण करके सुंदर जो ही लीला करत थे। वो दंडक वन में भ्रमण करत थे। अब अति विचित्र काला कहे जाते जैसे चित्र, जैसे भगवान राम जी के चित्र है तो देख के ये बुद्धि में आ सकते कि हाँ बहुत सुंदर है। मतलब वहां किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क ना हो। ये है चित्र। विचित्र विचित्र मतलब थोड़ा सा तर्क होना चाहिए कि भगवान के स्वरूप बहुत सुंदर है जी, लेकिन कलर में थोड़ा सा डाउन हो। भगवान धनुष अपन जौने हाथ में धर रहा थे, लेकिन ये तो डेरी हाथ धरे। मतलब थोड़ा से हम उम्मीद तर्क कर सकते हैं। विचित्र और अति विचित्र मतलब बुद्धि से परे।
जेकर बारे में बोले के कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो बुद्धि से परे हो वो है अति विचित्र। और वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है बुद्धि से ही परे, क्योंकि बुद्धि से आप भगवान को समझना चाहोगे तो कभी भी बुद्धि से भगवान समझ आने वाला नहीं है, वो तो केवल भक्ति से ही समझ आने वाला है। समझ आए भक्ति के नजरिए से देखे भगवान शिव जी तो राम जी समझ आए, लेकिन माता सती देखी बुद्धि से तो माता सती को समझ नहीं आए। यही पावन चरित्र है और यही पावन चरित्र का माध्यम बना करके सत्संग करे के प्रयास करबो। आवन सुंदर एक भजन के बाद में बोल सियावर रामचंद्र की जय।